ये चीन में है। ऐसा नहीं होता कुछ, ये सिर्फ प्रमोशन के दम पे हम लोगों के जबरदस्ती जेब में डाका डाला जाता है। हमने बार बार बता कि स्किन का ऐड करने वाली जूही चावला उसका खुद का हस्बैंड जंजा है, सब दूसरे के माल बढ़ाती है। गलत कह रहे हो बताओ। तो ये बात दिमाग से निकाल दो। ये सिर्फ होता ना, एक होता है बाजार, एक होता है बाजार भाग, एक होता है बाजार का मतलब हम अपनी जरूरत के सामान खरीद लाए, और बाजार का बाद तुम्हें इतना ऐड दिखाया जाएगा टीवी पर, कटीना करीना जितनी भी है इतना ऐड दिखाएगा, तुम दिमाग में पागल हो जाओगे। लेकिन खरीद ही लाओ, तुम नहीं खरीदो तो घर वाली तैयार टीवी पर। ठीक, आगे को पीछे खाई कहते घर पे टीवी लगना रखो, टीवी ही ना और अरे कोई तो है खैर ना टीवी लाओ ना बीवी लाओ। तो समझ में आ गई बात। तो ये जलधारा इधर कहाँ मिलेगी? ढेर सारा आइलैंड है। अब पानी मान लो ये बह रहा हो ऐसे, मार कर क्यों ना चल रहे हैं आप? कोई ऐसा करो इन लोग इसमें खूब ढेर सारी से पोलियो पिलाओ किसी को, फोटो ठीक है। हाँ मतलब ज्यादा ही बर्फ में ताकतवर आदमी भी काले कर दें, ग्लूकोज चढ़ा ठीक है। हाँ मिस्त्री लगी पता लगा, पढ़ के आ रहा है मिस्त्री। हमारे हाथ काले हो गए। तो क्या होगा जब यहाँ से जैसे पानी बह रहा है, तुम आगे करो, पानी बह रहा हो, यहाँ पर ऐसे लात लगा दो, पैर रख दो पंजा, या भाई पर खड़ा कर दो। जब भाई पर खड़ा कर दिया पानी इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर डाल पाएगा। तो यहाँ जैसे ही ढेर सारे आइलैंड है इनसे टकराएगी, उनमें एक द्वीप का नाम है एंटिलीज, जिसे कैरेबियन सागर का मोती कहते हैं। अब जैसे ही एंटिलीज द्वीप से टकराई, बट गई दो भागों में, इधर भी स्पेस इधर भी स्पेस। ये कहलाई एंटिलीज जलधारा, ये चली गई कैरेबियन सागर में। तो ये क्या कहलाई? कैरेबियन कैसी है? गर्म है, क्योंकि मेन सप्लाई कैसी है? जब सप्लाई गर्म तो ये भी तो गर्म। जी सर। ठीक, कोई दर कमीना अगर बाप होगा तो उसकी औलाद भी कैसे होगी? भाई वो एक्सेप्शन होते हैं कि औलिया अगर भूत पैदा हो रहे हैं, भूत गरौलिया पैदा हो रहे हैं तो अपवाद हो, नहीं समझ में आया होगा। औलिया अगर भूत पैदा होने मतलब किसी भले आदमी के घर गलत आदमी पैदा हो जाए, और किसी घर और भूत के घर औलिया मतलब कोई गलत आदमी के घर कोई भला आदमी पैदा हो जाए, अपवाद होता है, वो होता कभी कभी अपवाद दुनिया चलते। तो अब क्या हुआ? ये दो भागों में बट गई, ये एंटिलीज और ये कैरेबियन। आगे देखो ये क्या है? मैक्सिको कंट्री पड़ता है, उसके बगल खाड़ी है जिसे हम लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। मैक्सिको की ठीक, तो ये खाड़ी में से निकल के गई, खाड़ी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गल्फ। अब ये इधर से आई, इसका मतलब ये पानी और ये पानी जब दोनों मिला तो पानी का फोर्स बढ़ा। जी सर। फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब तेज हुआ। ठीक, तेज हुआ तो इसका मतलब तेज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ठीक, तो निकल के कहां से आ रही थी? तो इसका नाम क्या हो गया? यहाँ से क्या लिखा है? समझ में आया? कैसी है? गरम है, बहुत गरम है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जलधारा यही है। अब गल्फ स्ट्रीम जानी चाहिए किधर को? ऐसे जानी चाहिए। अब इधर को कहीं चली आई? चली ये आई क्योंकि यहाँ पर देखोगे, कभी अगर मैप में ध्यान से देखना, ऐसे देखो, यहाँ पर देखो ये है आपका 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, है ना? तो यहाँ पर चलती है कौन? पछुआ पवनी ट्रेड विंड। कैसी है इनके रुख? ऐसा। और ये यहाँ कैसी चलती? ये चलती ट्रेड विंड, ये ऐसी है। ठीक, और ये 60 है, ये 30 है, 0, तो इधर भी ये मान लो 30 और इधर मान लो 60, तो यहाँ कैसे चलेंगी? ये ट्रेड विंड ऐसी चलती है, और ये वेस्टर्लीज ऐसी होती है, पछुआ कहते हैं। अब समझो, तो इसका मतलब पछुआ पवनें कहाँ चल रही होंगी? ध्यान से सुनना, ऐसे चल रही होंगी क्योंकि एरिया वही है 30 से 60 वाला। जब ये ऐसी चल रही होंगी तो पानी के ऊपर से आएंगी, जमीन के ऊपर से चल के, जमीन के ऊपर चल के आएंगी, पानी मिलेगा। तो ये क्या होगा? जब कोई पानी के ऊपर सड़े बहनाई से ऐसे चाहिए तो ये क्या करती है? अपने साथ घसीट ले जाती है, जिधर हवा बहरी उधर घसीट लेंगे। ठीक, किसके वजह घसीट गई? हवा की वजह। ड्रिफ्ट का मतलब होता है जब हवा के द्वारा पानी की ऊपरी सतह में होने वाला पानी के लिए हवा के फ्रिक्शन के द्वारा पानी की ऊपरी सतह में होने वाला मूवमेंट ड्रिफ्ट कहलाता है, प्रवाह। ठीक, तो ये कौन सा प्रवाह कहलाएगा? उत्तर में एक उत्तरी प्रवाह, ठंडा एक गर्म इसलिए क्योंकि मेन सप्लाई अभी तक गर्म है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसा होगा? गर्म होगा। ठीक है, अब सुनो, जैसे अगर ड्रिफ्ट ना समझ में आया तो कभी तालाब के किनारे बैठे होगे? नहीं बैठे होगे, कम सवेरे को तो बैठे होगे गांव में। देखो सवेरे बहुत सारे तालाब के किनारे बैठे मिलते शिकारी। अच्छा, वो शिकार करते हैं। ठीक है, तालाब के किनारे बैठे मिलते हैं,
अब बहुत लोग कई बार ऐसा होता है अगर कुछ गड़बड़ हुआ जवाब खोटा वगैरह खा लिया तो दोपहरी में जाना होता है, ठीक है। हाँ एक दिन हमने कहा नहीं था, एक लोग थे वो किसी का लाइन है वो बहुत बढ़िया है, जमाने की डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में छुपा रखा है, हो तेरा दीदार बार बार इसलिए जवान घोटा खा रखा है। उस दिन बता था शायद। हाँ कौन सी आईडी है तुम्हारी, किस नाम से जुड़ते लाइव शाम को, किस नाम से जुड़ते हैं पता नहीं को देखो हमका हमें लगा जो इस नाम से तो कभी ना दिखा कोई आईडी, चलिए जो भी हो नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ नहीं उस दिन थे तो क्या हुआ, कहां पर थे, गर्ल्फ स्ट्रीम की बात समझ में आई। तो अब हुआ क्या, तालाब के किनारे की जो बात करें समझ लो, जब तालाब के किनारे दोपहरी टाइम पर आप खड़े होते हैं तो देखो बहुत तेज लू चलती है, जब लू चलती है तो तालाब में खूब हलचल होती है, लू शांत तालाब का पानी शांत, इसका मतलब तालाब जब हवा के फ्रिक्शन के द्वारा जब पानी में कोई मूवमेंट होती है उसी को प्रवाह कहते हैं, प्रवाह का मतलब बहना होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं वो ले जाके फलाने की हड्डियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया, मतलब बहा दिया, समझ में आई। जलकुंभी इधर होती है, वो पछुआ चला उधर, उधर से जलकुंभी इधर होता है दिन पर ये ट्रांसपोर्ट तालाब में, जी सर। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसा है, गर्म है, और ये इन लोगों के लिए वरदान है, वरना ये सब मालूम क्या होते, ये सब भूकंप मर जाते, इन दुनिया भर को लूट के रखा है इन्होंने, मालूम क्या, जैसे आज पूरी दुनिया एयरफोर्स के बदौलत अमेरिका का अच्छा प्रभाव चलता है, उस जमाने में नेवी के बदौलत चला करता था। अब ये पता लगा ये जलधारा गर्म ना होती तो ये क्या वही सब पोल के किनारे सब जमे होते, बर्फ में जमे होते, खुद मर जाते भूकंप, अफ्रीका ज्यादा गरीब होते, इनके जहाज भी लोग दुनिया भर में खोज जमीनें लूट लिए ना, तो ये नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो इस यूरोप का, ये पश्चिमी हिस्सा यूरोप का, इसके लिए कंबल का काम करती, इसलिए कहा जाता है किस जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। क्यों, कंबल करता क्या, जाड़े से बचाता है, तो ये क्या गर्म पानी की सप्लाई आती रहती तभी ये लोग बचे रहते, वरना ये सब जमते मर जाते, समझ में आई बात। इसीलिए ये सब सप्लाई बनी रहती है, एरिया गर्म रहता है, इनके जहाज आना जाना समुद्र में करते रहते। अब क्या है, चक्कर देखो कैसा बना, कैसा बना, और हमने पहले नंबर क्या था, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती क्लॉक वाइज। अब यहाँ पर ठंडी है, कैसे ठंडी कैसे, जरा देखो यहाँ पर ये एरिया कौन सा है, अगर ये 30 से 60 वाला था तो ये 0 से 30 वाला एरिया आएगा, आएगा 0 से 30 हवाएं कैसे चल रही, ऐसी ऐसी हवाएं कैसी है, ये ट्रेड विंड, ठीक, ट्रेड विंड कहलाती है। कौन किसका है, व्हाट्सएप कॉल है, खतरनाक आदमी होगा नहीं वो उबैद से यहाँ था, हमारे गांव लड़का है, वही फोन करता रहता है, उसे पता नहीं फुर्सत से गांव का लड़का नहीं, उबैद से, वो वहाँ नौकरी करता है, पता नहीं था कोई ऐसा, अरे ये नहीं बताया किस दिन गया था, 1 महीने पहले दिन क्लास बता सकते थे, अरे ठीक छोड़ दे है, नहीं तुम लोग गलत समझ लो इसलिए हर कौन को गलत समझते ना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रेड विंड। अब क्या होगा कि जैसे ये बात जब पानी, ये क्या होगा यहाँ, और ये एरिया कैसा है, गर्म है, और ये एरिया कैसा था, ठंडा था, यहाँ ठंडे में गर्म पानी, यहाँ गर्म में ठंडा, कैसे। अभी कभी देखा होगा आपने, जब बाल्टी कुएं में डालते हो, कुएं से जैसे एक बाल्टी भर के खींचते हो तो कुछ सेकंड के लिए कुएं में क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, गड्ढा भर जाता है, जी सर। ठीक, और नीचे पानी कैसा होता है, ठंडा, ठंडा की गर्म, ठंडा होता है। सुनो कैसे, जैसे बहुत सारे बगलोल बैल टाइप के आदमी होते, जाड़े में नहाते गीजर से, पानी पता लगा ये नलसा डाल गीजर डाल दिया, ये पानी बाल्टी में, ठीक। अब याद रखना, पानी हवा, गर्म हवा हो या गर्म पानी हमेशा ऊपर रहता, नीचे रहता ठंडा, चाहे हवा हो या ठंडा या पानी हो। तो अब क्या होगा, जैसे पानी मलसर के कांटेक्ट में आएगा, गर्म होगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर का ठंडा पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे, कन्वेक्शन करंट बननी शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, इसी तरीके से चलता रहता है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, जैसे ही नीचे कांटेक्ट पानी है, ऊपर गया, ऊपर की सतह गुनगुनी हो गई, वो समझे पानी गर्म हो गया, बाथरूम में पहुंचे, 2 मग्गा डाला, पता लगा इधर के ना उधर के, अब चिल्लाओ ना कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था ना, बगल बाइक टाइप के आदमी, नीचे का पानी ठंडा है, ऊपर का देख लिए ना, तभी कहते हैं जब तक जानकारी पूरी होनी चाहिए, हल्की में ही पता लगा तो कभी जो है सब गड़बड़ हो जाता है। जब तक परफेक्ट जानकारी नहीं करना चाहिए। हाँ नामे कहाँ पहुंच गए।
किसी को देखना है तो बिल्कुल बैच की तरह छापा मारो, जैसे हाई स्कूल में बैच आती थी, बिना बताए तभी पकड़े जाते थे। अब तुम अगर बता दिए फलाने टाइम देखने आ रहे तो पता लगा वो 3 दिन पहले ब्यूटी पार्लर में भर्ती, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्या देख के आए, क्या लेके आए, है ना। इसलिए धोखे में बिल्कुल एकदम बैच की तरह छापा मारो, ठीक। हाँ, अब ये कभी ना कह देना विकल्प तो जितने आवाज में ऑप्शन में बहुत कुटाई हो, हाँ, है ना। है तो क्या हुआ, नीचे का पानी कैसा होता है, ठंडा। तो क्या होगा, जब ऊपर का ये हवाएं चलेंगी, ऊपर का पानी गर्म यहाँ से हटा देंगे, जैसे ऊपर की तुम मलाई हटा दो नीचे दूध, पता नहीं। तो इसी तरीके से क्या कर दिया, जब यहाँ पर ऊपर का गर्म पानी हटा दिया, गर्म पानी हट गया तो नीचे का ठंडा पानी अपने आप ऊपर आ गया, तो क्या होगा, पानी कैसा है, ठंडा है। तो कैसी जलधारा हो गई, ठंडी। नाम क्या, कनारी। यहाँ पर द्वीप है कनारी, उनके नाम से जानी जाती, ठीक। और यही बगल में कौन है, सहारा। तो बन गया चक्कर एक, ठीक। अब दूसरा इसरो, बहुत काम की बात, सारगेसो क्या है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जीजान का है पूरा जंजाल। सारगेसो एक होता क्या है, एल्गी होती, सहवाल होता है। अब है क्या, अब जैसे पता लगा कि कभी कभी तुमने ऐसा पिक्चर में सीन देखा होगा, हीरोइन बीच में नाच रही, चारों तरफ हीरोइन के सवारी लोग नाच रहे, अब हीरोइन बीच में सर्किल बन जाता है ना, वो ये बड़ा कलाकारी होती है, नहीं हर आदमी नहीं कर पाएगा, या हीरो पता लगा वो चारों तरफ देखो रिंग बना के नाचते,